शांति। बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। बाबा हमें कह रहे हैं कि इतनी सफाई में बिजी हो जाओ। इस सफाई में ही आत्मा स्वच्छ दिखाई देगी। प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चों कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। जो पुरुषार्थी है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अनेक कड़े संस्कार है। उन संस्कारों को बगैर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसीलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए, वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। आज बाबा आत्मा की सफाई की बात कर रहे, और आत्मा में जो मैल है वो क्या है? पुराने संस्कार जो कड़े हो चुके हैं, वैसे कड़े दागों को निकालने के लिए योग चाहिए। पाप कर्मों का बोझा है, क्योंकि वो बोझ आत्मा को मुक्त नहीं करता, जकड़े हुए है। वो संस्कार है जो आत्मा को श्रेष्ठ नहीं बनने देती। तो अपने आप को इस आत्मा रूप में परिवर्तन करना है, लेकिन कर्म करते वक्त ये ध्यान रखना कि कौन से संस्कारों वश कर्म हो रहा है। इसमें आत्मिक स्मृति कितनी देर है, क्योंकि कर्मों को सुधारने के लिए अटेंशन और अभ्यास चाहिए। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो आ करके बाप के बच्चे बनते हैं, वह खुद ही कहते हैं। अब जो आ करके बाप के बनते हैं, वह खुद ही कहते हैं, हे पापा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का, कोई 8 रोज का, या तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए। वृद्धि को पाते रहते, कहते बच्चा तो बना हूँ, परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसने ज्ञान गंगा लाई और ज्ञान अमृत लाया। उनके नाम बहुत है, भागीरथ, अर्जुन, दक्ष प्रजापति भी कहते है। तो एक ही परम पिता जो सभी को लक्ष्य देते। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं, यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते, भाग जाते। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते। बाबा कह रहे हैं, जो
साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। जो खुद अच्छे बन जाते वह औरों को भी के भी कपड़े धोते रहते। यह धोबी काट भी है। आत्मा प्योर होने से शरीर भी प्योर मिलता। सांवरे से गोरे बन जाते। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन को शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। बाबा कह रहे सभी है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता, आगे के जन्म का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते तो समझा जाता। शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं, जैसे गर्म तरह पर पानी पड़ते ही सूख जाता। तो इस पहला पैराग्राफ में बाबा कह रहे हम आत्माओं से कि जब हम आए ज्ञान में तो कैसे थे, कितना समय से आए हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से क्या परिवर्तन हुआ है। आत्मा कितनी मैली आई, उस मैल को कितना हटाया। या और मिट्टी लगा के तो नहीं आ जाते। किस बात की मिट्टी लगती है। पापा कहते संस्कार ऐसे है जो परिवर्तन नहीं हो रहे, और संस्कार को परिवर्तन करने के लिए विचारधारा परिवर्तन, चिंतन परिवर्तन होना चाहिए। उस चिंतनों में भी अपनी परख शक्ति लगाएं कि वो चिंतन किसी के वश किया हुआ तो नहीं, किसी के विकार देखकर उस चिंतन के वश हो जाए आत्मा, तो उस चिंतन से कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। चिंतन परिवर्तन से आत्मा शुद्ध हो जाए। आगे चलते बाबा कहते भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते, हर एक की नब्ज देखी जाती। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्ट मोहा भी होना है। मोस्ट बिलवेड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। बाबा कह रहे मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे कोई कह ना सके मैं कल पहले मुआफिक अजामिल जैसा पाप आत्माओं को का उद्धार करने आया हूँ। स्त्री कहती बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते मैं तो विकार बिगर रह नहीं सकता हूँ। झगड़ा पड़ जाता। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते, बाबा कहते जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते। सन्यासियों का है तो सन्यासियों का तो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता। एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्ट मोहा हो जाते। बाबा कहते जो पक्के निश्चय बुद्धि, निश्चय यानी इस पर निश्चय है, इस ज्ञान पर, बाबा पर, तो किसी की परवाह नहीं करती। यानी क्या हो जाएंगे नष्ट मोहा। राजाए को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। यहाँ मुश्किल निकलते।
भक्ति मार्ग में मीरा ने क्या किया था? अपने भगवान के लिए पवित्रता की धारणा। तो पापा कह रहे हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेगी। बस हम तो स्वर्ग का मालिक बनते। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। पापा कह रहे भक्ति में भी ऐसे राजा है। अभी तो यह ज्ञान मार्ग हर एक समझ सकते हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो ज़रूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो झट साफ हो, श्रीमत पर चल पड़ते हैं। बाबा कह रहे साफ होने के लिए श्रीमत पे चलो। पावन बनो और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। अगर हम वश हो जाएं 5 भूतों के, अपने पुराने स्वभाव संस्कार परिस्थितियों में अपना बल खो दे, तो पापा यही कह रहे कि स्वच्छता तो नहीं हुई। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते। अहंकार कब आता? जब हम किसी रोल में चले जाएंगे जहाँ पे हम अथॉरिटी से अनेक आत्माओं पे रूल करते, उनके डिसीजंस भी हम लेते। इतना ही नहीं, हम उन्हें बहुत ज्ञान देते, अपनी स्थिति नहीं पता है ना, और उन आत्माओं को ठीक करने का काम लिया है हमने, जिसमें खुद की चेकिंग नहीं होती, जिसमें अनेकों की चेकिंग होती है। हम वहाँ परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ नहीं। तब जब इस मोटिव से हम काम करते हैं, जहाँ अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, जहाँ स्व परिवर्तन नहीं है, जहाँ पे दूसरों का कूड़ा कचरा उठाकर चल रहे हैं, तो विकार तो आएंगे ही, उसका गंध, मच्छर कीड़े भी आएंगे। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो ज़रूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते, तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की ही श्रीमत, बाकी सब भूत मत। श्रीमत को भूल और यह भूत आए, चट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए, मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छा है, बच्चे कुमार का आदि है, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलिती कपड़ को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़ी ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, लायक नहीं बनते
तुम यहाँ आते हो लायक बनने, अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य भी कहते हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली फादर, गॉड फादर कहा जाता। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। बाप कहते मैं 5,000 वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पवित्र होना नहीं, वहाँ माया है नहीं। पावन बनने बगैर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, न कि प्रजा से। यह तो है ही दुखधाम। फल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की पारलौकिक राजाई। यहाँ है लौकिक और वहाँ स्वर्ग में पारलौकिक। दोनों कैसे मिलती है अभी तुम बच्चे जानते। बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम राज सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसी नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई आत्माएं काम नहीं करेंगी, कहेंगे हम तो बस राज यही करते रहेंगे। बाबा ने ये वाला रोल तो सन्यासी को बताया है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना। सारी ड्यूटीज पूरी 100% निभानी। बच्चे, बाबा कह रहे बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधाधोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो प्रारब्ध है, वहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से कितना फायदा करते हो, जो 21 जन्म घाटे की कोई बात ही नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्ट मोह बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलती है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सिखाते और सिखलाते, कहते श्रीमत पर चलो, विकारों में न जाओ, परहेज कर चलो। युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी है पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन नंबरवार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में नंबरवार होते हैं ना, कोई तो लाख भी कमाते, कोई अपना पेट भी पूरा कर नहीं पाते, कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ये छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं, यह भी ड्रामा। बाबा आते हैं सुख देने लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायलोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं। ना हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं, तो ज़रूर और भी धर्म की आत्माएं तो वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही आ जाना चाहते हैं। बाप कहते मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती। मम्मा पापा ने तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस शरीर का आधार लिया, नहीं तो पतित को पावन कैसे करूं। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे, अभी बने नहीं, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है।
यह नॉलेज बाप ही देते। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं। अच्छा है बच्चे कर बहुत बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों कोई 14 वर्ष बदती रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज की भट्टी भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरी भट्टी थी। भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? ईंट भट्टी में पकती है ना, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ जाते। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते। श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परमपिता के साथ सगाई कराई जाती। शिव पापा कहते, मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते या प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते, खुशी में रहते, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते, समझते पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बनो। बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी अपने बाबा को याद करो। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा, श्रीमत पर पूरा नष्ट मोह बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना। बाबा कह रहे पहले नष्ट मोह यानी देह भान से परे, देह के संबंध, देह के संस्कारों से परे। कोई भी पाप कर्म की उत्पत्ति होती है देह भान से, अभिमान से। तो बाबा कहते हैं परहेज, पहली परहेज और युक्ति। फिर बाबा कहते हैं ये देखना कि मेरा रजिस्टर खराब ना हो। नींद को जीतने वाले बन अमृत वेले, विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो। महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबको सहयोग हो, तब कारण में सफलता हो, कार्य में सफलता हो। बाबा कह रहे शुभ आशाओं का दीपक जगाना है अपने अंदर कि सबका कल्याण हो, और वैसे ही भावनाओं से हमें सहयोग देना है। उस सबके मन से यह आवाज़ निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरणें अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन, अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता होकर विशेषता को धारण करो, तब सर्व की दुआएं मिलती रहेगी। और एक ही संकल्प के हर एक आत्मा का कल्याण हो, शुभ आशाओं का दीपक जगाएंगे। यही हमारी जिम्मेवारी है। और पापा ने आज हमें बताया कि हमारे पर बहुत पाप का बोझा है,
संस्कार भी ऐसे हैं, वो कड़े हैं। तो हमें आज अपना योग लगाकर बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ करना है। जितनी आत्मा स्वच्छ होती है उतनी ही उसके अंदर गुणों की श्रेष्ठ धारणाएं होगी, और ये धारणाओं से वो अपने वे कर्मों को पूरा करेंगी, कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे। लेकिन वो कब? जब वो आत्मा आत्मा रूप में जाए। कोई अभिमानवश आकर कोई कर्म करेंगी तो और ही पाप का बोझा चढ़ जाएगा। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं इसमें याद की यात्रा बहुत आत्मा को बल भरेगी। तो आज सभी अपना एक याद का चार्ट बनाएंगे, हो सके तो इसी कमेंट्स में लिखेंगे कि कितना समय याद में बैठकर आत्मा की सफाई करी। ओम शांति।